धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। फिर एक बार, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आइए एक बात, प्रभु वचन तेरा, हम सब तेरे हैं, तेरा वचन कभी इस समय बोला जाता है। मुझे उपयोग कर, हमारे हृदय प्रभु तेरे लिए उपजाऊ जमीन बने, और प्रभु चुगने वाला, चोरी करने वाला शैतान उसे ना चोरी करे। समझ दे, हमारे आंखों को खोल दे, और परमेश्वर को वचन को स्वीकार करने के लिए प्रदान कर, समझने के लिए प्रदान कर, आत्मिक कान को, और परमेश्वर को तेरा वचन हमारे जीवन में निष्फल नहीं करे। यीशु के नाम में आमीन। हम लोग पिछले सप्ताह देख रहे थे कि वचन को जब हम लोग देख रहे थे तो हमने पाया कि धन्य है जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस अर्थ को जब हम लोग देखें तो इसका धन्य जो नम्र जो शब्द है, उसका यूनानी भाषा का जो क्रॉस जो शब्द है, जो शब्द है उसका अर्थ होता है नम्रता, नम्र, विनम्र, कोमल स्वभाव वाला, मृदु शांत स्वभाव वाला, अधीन और नियंत्रण, जिसे एक शांत करने वाला, ठंडा, ठंडी हवा के लिए उपयोग किया जाता था, दवाई के लिए उपयोग किया जाता था। और एक जंगली जानवर को जो से शिक्षित किया, जैसे घोड़ा को प्रशिक्षित करके उसे उसकी शक्ति को नियंत्रण में लाया गया है और सही उपयोग हो रहा, उसके लिए उपयोग किया जाता था। और तो हम लोग इसके उदाहरण को देखें पुराने नियम में कि किस प्रकार पुराने नियम में हम लोग परमेश्वर के वचन को देखें और उदाहरणों को देखें, तो हम लोग पाया कि इब्राहिम के जीवन से हम लोगों ने देखा कि वो अधिकार में था, अगुआ था, उनका अधिकार था, उनका प्राथमिकता था। लेकिन जब लूत के समय जब जमीन के चुनाव करने की बात आया तो उसने अपना अधिकार को उपयोग नहीं किया। बोला बेटा, भतीजा, तू जिधर चाहता उधर पहले तू चुन। और पहला चीज हम लोग देखें कि एक नम्र व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है, वो सही है, लेकिन फिर भी अपने अधिकार को उपयोग नहीं करके दूसरे को प्राथमिकता देता है। दूसरे हम लोग देखते हैं दाऊद के जीवन को, उसके जीवन को जब हम देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि दाऊद भी अपने ससुर जो उसको मारने के लिए 3000 सेना के साथ उनको पीछा कर रहा था, परमेश्वर ने उसे 2 बार मौका दिया कि उसको खत्म करना, लेकिन उसने अपना हाथ उसके विरोध में नहीं बढ़ाया, परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में नहीं बढ़ाया। परमेश्वर उसका न्याय करेगा, मैं नहीं करूंगा, मैं बदला नहीं लूंगा, मेरे साथ अन्याय हो रहा, मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ूंगा। और यहाँ नम्रता को हम देखते हैं कि नम्र व्यक्ति वो होता है जो बदला लेने का उसका अधिकार है, उचित मौका भी है, वो कर भी सकता है, लेकिन फिर भी वो बदला नहीं लेगा, अधिकार का वो मौका का उपयोग नहीं कर रहा। और हम लोग पाते हैं दानियल के जीवन से, वो भी उनके शत्रुओं का विनाश नहीं चाहता, और हम लोग देखें जब इनके जीवनों को देखें तो आप पाते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम या इब्राहिम बना दिया, यानी उन्नत पिता बनाया, उन्नत पिता को बहुतों का पिता बनाया, क्योंकि वो नम्र व्यक्ति था। दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया था और उस परमेश्वर वादा किया था कि तू इस्राएल का राजा होगा, लेकिन हम लोग उनको पाते हैं कि वो गद्दी को छीनने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। वो चाहता तो कभी भी उनके राजा साउल को मार के गद्दी को अपने कब्जे में ले लेता, लेकिन उसने नहीं, उसने छीना नहीं, गद्दी को उसने छीना नहीं, पदवी को उसने छीना नहीं। जब उसे प्रतिज्ञा की गई वो परमेश्वर के समय और परमेश्वर के कार्य पर निर्भरशील था, और परमेश्वर ने उसे वहां उठाया, परमेश्वर ने उसे वहां उठाया। दानियल को हम लोग देखते हैं, पर वो छीना नहीं, परमेश्वर ने उसे वहां लेकर। तो नम्र व्यक्ति के उदाहरण को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि नम्रता नए नियम की विषय नहीं, बल्कि पुराने नियम में भी इसका प्रमुखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं नम्र लोगों की ओर क्या करता हूं, अपनी नजर को बनाए रखता हूं। जब इन सब बातों को जब हम लोग देखते हैं तो आज आइए देखें नया नियम में क्या, नया नियम में इसका उदाहरण हम पाते
नया नियम में उदाहरण पाते हैं और सबसे बड़ा उदाहरण जो है वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह, सबसे बड़ा उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये सब बोझ से दबे हुए लोगों, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जीवा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं क्या नम्र और दीन, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जो नम्रता का चिन्ह है, उस नम्रता को हम लोग देखते हैं अपने शिष्यों को पैर धोते हुए। वो गुरु है, उनका वो लोग पैर धोना चाहिए, लेकिन वो अपने शिष्यों का पैर धो रहा है, अपने शिष्यों का पैर धो रहा है। यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं तो जब भी उनके उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सदूसी फरूसी हेरोदी लोग बोलते थे, शास्त्री लोग बोलते थे, लेकिन कभी भी शास्त्र को पूरा पढ़ लीजिएगा, कभी भी यीशु मसीह अपनी आत्मरक्षा के लिए, इंग्लिश में बताया अपना डिफेंड, अपने को आपको डिफेंड करने के लिए, अपने अधिकार के लड़ने के लिए कभी भी उनसे बात विवाद कभी नहीं किया। गौर करके देखिए, उसको बहुत कुछ बोले, लेकिन अपने आप को बचाव के लिए उसने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। लेकिन हाँ, सदुसी और फरीसी लोगों के पाखंडता को पूरा पहुंचा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उसने किसी से लड़ा नहीं, लड़ा। इसलिए आइए मेरे साथ खोलिए पहला पत्रस, उसका 2 अध्याय का 20 पद से लेकर आगे तक पढ़िएगा, कोई मेहरबानी करके। हाँ, धन्यवाद सतीश भैया। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तब लोग पाते हैं कि अपराध के दंड भोगना और बिना अपराध करके दंड भोगना, इसके बारे में लिखा हुआ है। और 21 पद बोलता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके चिन्ह पर चलो। वो क्या है? ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की बात नहीं, कोई बात नहीं। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। नम्र व्यक्ति जब उसके ऊपर कोई लांछना लगाता है, गंदे शब्द का उपयोग करता है, तो अपने को बचाव के लिए वो आक्रमण नहीं करता है। हम लोग जैसे होते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, नम्र व्यक्ति यीशु मसीह की जिंदगी में देखेंगे तो गाली के बदले गाली नहीं। और मसीह होने के नाते जब हम इस बात को धन्य है जो मन के नम्र, जो धन्य है जो नम्र है, जो कि पृथ्वी का अधिकारी हो, इस वचन को जब समझते हैं तो नम्रता हमारे उस बात में मेरे साथ फालतू का गाली दिया जा रहा है, अन्यायपूर्वक लांछन दिया जा रहा है, दोष लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह चुप रहा। पिलातुस के सामने और सदूसी फरीसी शास्त्री और हेरोदियों के सामने, सबके सामने चुप रहा, अपना बचाव नहीं किया, गाली सुनकर गाली नहीं देता था। लेकिन आज हम लोग का जो समाज में जो पाया जाता है, हम लोग का स्वभाव से अगर कोई हमें गाली देता, हम लोग क्या करते हैं? हमारे अंदर से भी निकलता है, हमारे अंदर से भी निकलता है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। और बोलता है गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता। हम लोग के साथ जब ऐसा होता है तो मेरे बता हम ये कर देंगे, उखाड़ देंगे, मार देंगे, नष्ट कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, तेरा खानदान को बर्बाद कर देंगे, तेरा परिवार बर्बाद कर, क्या क्या नहीं करते हैं। और खाली बोलते नहीं, करते नहीं। यहाँ पर नम्रता है यीशु मसीह। इसीलिए कहा जब पतरस ने मलकुस का कान काट दिया तो पतरस ने बोला, हाँ तलवार को अपने म्यान में रखो, क्योंकि तलवार चलाने वाले तलवार के द्वारा नाश किए जाएंगे।
यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या ऐसा मैं नहीं कर सकता कि अपने पिता से विनती करो, पिता अभी इसी समय कई पलटन स्वर्गदूतों को मेरे खिदमत के लिए भेज। यीशु मसीह के पास अधिकार था, उसके पास पावर था, प्रिविलेज था, सौभाग्य था। वो सिर्फ विनती करता, पिता स्वर्गदूतों की सेना उसकी रक्षा के लिए भेज सकता, लेकिन उसे उपयोग नहीं, गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता। नम्रता वो होता है जो बर्दाश्त करता है, जबकि बदला लेने का उसका हक है, किसी को नष्ट करने का उसका हक है, न्याय पाने का उसका हक है, लेकिन फिर उसको उपयोग नहीं करना। नम्रता दुर्बलता नहीं है जो आज समाज समझती है और दुनिया आज से पहले 2000 साल पहले थे, अभी नम्रता को दुर्बलता समझते हैं। नम्रता दुर्बलता नहीं है, पर वो सामर्थ है जो अपने नियंत्रण में है, जिसको आप नियंत्रण करके रखते हैं। तो ट्रेनिंग लिया हुआ जो घोड़ा को क्या करता है, बीट लगाया कंट्रोल किया जाता है और उसके शक्ति को सीमित किया जाता है, उसी प्रकार यीशु मसीह ने किया और धमकी नहीं दिया। मेरे प्रियो, क्यों धमकी दी? धमकी देते थे आप लोग दिखा कि मैं कौन और मैं क्या कर सकता हूँ। अब बहुत बोलते जो गरजते वो बरसते नहीं। यीशु मसीह गरजते और बरसते वाला बात नहीं है, और जो गरजना चाहते तो बरसना भी जानते हैं, के पास पूरा शक्ति और सामर्थ्य था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में क्या करता था? सौंपता था अपने आप को। किसके नाम? न्याय। प्रभु तू देखता, तू मेरा न्याय करेगा। नम्र व्यक्ति बदला नहीं ले रहा, उल्टा जवाब नहीं दे रहा, उससे जब छीना जा रहा वो छीनने दे रहा, उससे अगर अन्याय किया जा रहा अन्याय को सह रहा। इसका मतलब नहीं है कि वो सदा काल के लिए हमेशा क्या बोलते घाटा में रहेगा, नहीं, परमेश्वर उसका भरपाई करेगा। लुका मत्ती 19 अध्याय का 29-30 को पढ़िएगा तब पाइएगा। जब प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई पीछे चलने लगता है तो उसके जीवन में बहुत कुछ लूटना छीना जा सकता है। पढ़िएगा कोई। और जिस किसी ने घर या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बैल बच्चों बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। क्या बता? घर, जमीन, जायदाद, माता पिता भाई बहन, ये उनका सौभाग्य का चिन्ह है, वो उनका अधिकार है। लेकिन मसीह के लिए सबको क्या कर रहा है? छोड़ने के लिए तैयार है। और जब मसीह के लिए जब हम कोई चीज त्याग देते हैं, मसीह के लिए कोई चीज अगर हम त्याग देते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि लॉस तो हो रहा है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को प्रतिफल देता है। सही समय में देखें, सही समय में देखें, क्योंकि प्रभु के लिए जब प्रभु के पीछे चलते हैं हम बहुत बार हम लोग को खोना पड़ सकता है, अपने अधिकार को त्याग देना पड़ता है। हम तुम प्रभु की इसको बेदखल कर देते, संपत्ति से, घर से निकाल देते, बीवी बच्चा को छीन लिया जाएगा, पत्नी छोड़ के चला जाएगा, पति छोड़ के चला जाएगा, बहुत कुछ लॉस होना पड़ता है। ऐसे समय में प्रभु यीशु ने कहा इसी सदा जो 100 और आने वाले जीवन आनंद जीवन, लेकिन सदा के साथ। मेरे प्रियो, जब हम लोग इस वचन को देख रहे हैं तब हमें जानने की जरूरत है कि वचन प्रभु यीशु मसीह जब जो शिक्षा दे रहे हैं उनके जमाने के लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल था। हम लोग ने देखा कैसे सिकंदर महान को देखा कि उसने क्या आक्रमण और हिंसा के द्वारा दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया। हम लोग देखें उसी प्रकार देखा अशोक, जो मगध का सबसे बड़ा सम्राट था, हिंसा के द्वारा पृथ्वी का अधिकारी हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं धन्य है जो नम्र है, जो अपने आप को नम्र बना के रखे, जो मन से नम्र है, जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते,
इसका मतलब नहीं कि कोई भी आपके साथ कोई भी फायदा उठा ले, कोई भी उल्टा उल्टा कर ले, ऐसा बात नहीं है। वो प्रभु के लिए बहुत कुछ अपनी आंखों में खत्म कर सकते। तो दिन 2 सप्ताह पहले एक परमेश्वर का दास आया था और उनके साथ कोई अन्याय करने का कोशिश कर रहा और बोला मेरा इतना दिए उतना दिए इतना दे, आपको इतना देना पड़ेगा। दे कि नहीं दे पास्टर, दे या नहीं दे? जब उसने एक चीज चर्च का अपने पास ये रखा, हाँ, तो बहुत बार जब ऐसा आता है तो हम लोग बोलते क्या करें, वो मेरे साथ अन्याय कर रहा, क्या मैं अन्याय सहूं? पलक 6 अध्याय का अगर 6-7 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है तुम अन्याय क्यों नहीं सकते, पर खुद अन्याय करते हो। यहाँ पर मेरे प्रिय वचन पे जब हम देखते हैं तब पाते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है नम्रता बहुत बार अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता। इसके खातिर परमेश्वर नहीं, जैसे भाई में झगड़ा हो गया, हाँ, एक भाई क्या किया, पूरा संपत्ति को हड़प लिया, हम प्रभु में आए, इसके हमको नहीं मिला। ऐसे देखने में तो देखा कि सच में ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर जिसको देखा उसका जिंदगी लिखेगा, उसे कहाँ से कहाँ बढ़ा। उदाहरण दे सकते, लेकिन आपको अभी इतने बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने जब नम्र और दीन होकर हम चलते हैं तो कभी हमारा दोष नहीं होता। आइए उन वचनों को हम लोग देखिए। मत्ती 11:29 को मैंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मन में नम्र और दीन। पर दूसरा कुरिन्थी 10:1 को मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थी 10:1, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ परंतु पीठ पीछे तुम्हारे को साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। तुम लोग को समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें अधिकार जता सकता हूँ, तुम्हें डांट सकता हूँ, लेकिन फिर भी मसीह की कोमलता के कारण क्या करता हूँ, तुमको समझा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो तुमको अभी नौकरी से निकाल सकता हूँ, मैं तब तमाचा दे सकता हूँ, लेकिन मसीह के कोमलता के कारण अभी तुमको क्या कर रहा हूँ, समझा। अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर रहा, वो प्रेरित है और दंड नहीं दे रहा, पर तुमको समझा। गलती 5:23 को पढ़ेंगे तब तो हम लोग सबको मालूम है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, 23 पर बोला नम्रता और संयम। आत्मा का फल में नम्रता पाया जाता है। इफिसी 4:2 में पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सही धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। क्या होता है, मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती कर रहा हूँ कि अपने बुलाहट के योग्य चाल चलो। परमेश्वर ने तुमको किस बुलाहट से बुलाया है, उस बुलाहट के योग्य चाल चलो। और यीशु मसीह ने जिस बुलाहट से तुमको बुलाया उसके योग्य, उसके लायक चाल चलना क्या है बोला मालूम, अर्थात सारी दीनता के साथ। दीनता का अर्थ हम लोग सुने समझ गए है ना, सारी दीनता के साथ, और नम्रता सहित, दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर एक दूसरे की सहयोग। क्योंकि कलीसिया में जब हम लोग रहते हैं, कलीसिया में रहते हैं, हम लोग का लेन देन होता है, हम लोग उठ बैठ होता है, हम लोग का रिश्ता है, बहुत कुछ होता है। तू तुम्हें में हो सकता है, कुछ कोई किसी को चोट पहुंचा सकता है, बोली वचन या व्यवहार के द्वारा, जाने या अनजाने में किसी होता है। तो बोलता है क्या मालूम है, नम्रता से धीरज धरकर एक दूसरे को सह लो, बर्दाश्त करता है। नम्रता, जो व्यक्ति नम्र नहीं है बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तू ईंट का जवाब तुरंत पत्थर से देगा। उनका बम ब्लास्ट कभी भी हो सकता है, क्यों? वो नम्र है। नम्रता मन की स्थिति है जो झुकता है, इसलिए नहीं कि उसके झुकने की जरूरत है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:13 मैं कहता प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे का पैर धोना चाहिए। यीशु मसीह को किसी का पैर धोने का जरूरत नहीं है, फिर भी उसने धोया।
इसलिए नहीं, उसे करने की जरूरत नहीं, वो सेवा में करता है। नम्रता सेवा में प्रकट होता है। जो नम्र व्यक्ति नहीं है, दूसरे का पैर नहीं धो सकता, दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए झुक नहीं सकता, क्योंकि उसका अहंकार उसे ऐसा करेगा। पैर धोना, सिर्फ पैर धोना वो नहीं है, वरन किसी के जिंदगी के जरूरत को आप देख रहे हैं और बिना बोले आप उनकी मदद कर रहे हैं, और इसके लिए आपके अहंकार को, अपने पोजीशन को, अपने प्राथमिक अधिकार को, अपना राइट्स को आप क्या करें, त्याग दें और उसकी सेवा करें। वो है नम्रता, वो है नम्रता। मेरे साथ बोलिएगा कुलुसी 3 का 12 तो खड़े होकर पढ़ दीजिए। कुलुसियों 3 का 12। क्या करो? धारण करो, इसलिए चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है। परमेश्वर ने हमें पवित्र किया और परमेश्वर ने हमें प्रिय है। क्या बोलते हैं? बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता क्या करो? धारण करो। जैसे पोशाक पहनता है ना, उसी प्रकार हम नम्र नहीं है, लेकिन नम्रता का कपड़ा पहनना है। बदला लेने की इच्छा करता है, करने का अधिकार नहीं दिखाना। अपने आप को क्या करना है? सहनशीलता धारण करो, एक आदेश है। नम्रता को धारण करो, ये आदेश है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जो आपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मेरा मन में नम्र और सीखना नम्रता है। तो यीशु से हमें सीखने की जरूरत है। पहला तिमोथी 6:11 कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तीन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। वो नम्रता, वो हीरोइन का नाम नहीं बोल रहे हम लोग यहाँ पर, क्या चल रहा है? नम्रता वो गुण और स्वभाव है जो अंदर से होता है, जो शुद्धता है। इच्छा में रखकर, सही रखकर, अधिकार रखते हुए क्या करते हैं? नम्रता का क्या करो पीछा। ये ऐसा स्वभाव है जिसको अपने जीवन में लाने के लिए आपको प्रयास करना हो। एक परमेश्वर का दास है, हमको बोला कि हम कैसे अपने आप को नम्र बनाएं। तो मैंने उनको समझाने के लिए हम सोचते थे क्या करना है। प्रभु ने हमको कुछ आइडिया दिया। तो हम उसको बोले, अगर आपका बड़ा घर है, आप महल जैसा में रहते, बड़ा फ्लैट में रहते, तो अपने आप को नम्र बनाना है, तो उनके साथ उठो बैठो जो झोपड़ी में रहते हैं। और अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो और ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है और नम्र बनना है, तो उनके साथ मित्रता रखो, उनके साथ उठो बैठो जो अनपढ़ है, उनको इज्जत दो। लोग आपको इज्जत देते हैं, आप पढ़ा लिखा है बोल के, आपका डिग्री है बोल के, लेकिन आप उनको इज्जत दो जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन उनको उतना ही इज्जत दो जितना आपको लोग इज्जत देते हैं। समझ में? नम्रता कैसे सीखे? नम्रता कैसे सीखे? आप अपने जीवन में जो आशीष को पाते, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका अच्छाई है, जो आपका गुण है, उसके विपरीत कौन लोग हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, वो दिखाए कि आप नम्र हैं या नहीं। थोड़ा सा पैसा आ जाता है, हम लोग इतना फुटानी करने लगते हैं, मतलब क्या क्या करने लगते हैं, क्योंकि हमारे में घमंड आता है। नम्र व्यक्ति जो रहता है ना, पैसा वाला कभी फुटाने के लिए नहीं, दिखाव नहीं करता है, के साथ उठा बैठा जो एक कम स्वभाव के साथ। नम्र व्यक्ति आप बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है, उनके साथ जो सुंदर नहीं है और शक्तिशाली है, उनके साथ ही बैठो।
मैंने उनको तो मैंने उनको बताया आप कौन ये रहते हैं, तो बोले आपके कलीसिया के जो गरीब है उनके साथ उठिए बैठिए, उनको विजिट किए, उनको प्यार करिए, उनको इज्जत दिए, उनको सम्मान कीजिए, खाली पैसा वाला को के पीछे मत भागिए। नम्रता और दीनता, नम्र अगर बनता है तो यीशु मसीह सीखने की जरूरत है। यीशु मसीह महापवित्र पवित्र पवित्र परमेश्वर है, लेकिन उसने क्या किया? पापियों के साथ उठा बैठा, वसूल लेने वालों के साथ उठा बैठा, उनके घर में खाना खाया, उनके घर में किया। हम लोग कैसे करते हैं? अपने बराबरी वाला लोग को अपने घर में बुलाते हैं, अपने बराबरी वाला लोग को हम लोग कहते हैं, हमसे जो बेहतर है उनके साथ हम लोग उठना बैठना अच्छा लगता है। लेकिन यीशु मसीह ये पढ़ेगा, लुका 15 का 1-2 पढ़ दीजिएगा तो कोई, लुका 15 का 1-2 पढ़ दीजिएगा। जब चुंगी लेने वाले और हाँ। पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। हाँ, देख रहे हो ना, उनके साथ उठता है, बैठता, उनके साथ खाता पीता है। मालूम है, क्योंकि हम लोग उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो हम लोग का भी शायद स्टैंडर्ड गिर जाएगा, हम लोग का प्रेस्टीज गिर जाएगा, लोगों की नजर में शायद हम गिर जाएंगे। इसकी परवाह नहीं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको व्यवहारिक यीशु मसीह का उदाहरण से आपको सिखाना चाहता हूँ कि नम्रता कैसे दिखाई देती है। उन लोगों के साथ नम्रता बस्ती में जाएगा, झोपड़ी में जाएगा, फुटपाथ में जाएगा और यहाँ तक कि रिलेट एरिया में भी जाएगा। इसलिए नहीं कि वो पाप करे, वरन इसलिए क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है, सेवा करना चाहता है। दूसरा तिमोथी 2:25 को मैं पढ़ रहा हूँ। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है, क्योंकि क्या होता है? क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े होते हैं, और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। ये प्रभु के दासों के बीच में गुण पाए जाते हैं, कोमलता, शिक्षा देने में निपुण और सहनशील, और विरोधियों को क्या करे? नम्रता से समझाए। ऐसे समझाए? जो लोग विरोध कर रहे हैं, देखिए प्रभु का सेवा कर रहा है लेकिन उनका भी विरोध करेंगे हर जगह, लेकिन उसको कैसे समझाएगा? नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर ने मन फिराओगा मन दे, मन फिराओगा मन दे कि वे सही से ऊपर जाए। हम लोग देखते, जब हम लोग देखते आजकल यूट्यूब पे बहुत दिखाई देता, फेसबुक पे दिखाई देता, इंस्टाग्राम पे दिखाई देता है, ये पास्टर उसका विरोध कर रहा है, वो पास्टर उसका विरोध कर रहा है, वो उसका कमीज उतार रहा है, वो उसका कोट उतार रहा है, वो उसका टोपी उतार रहा है, कोई उसका जूता उतार रहा है, और कोई क्या बोलता है? दम है तो मेरे यहाँ आके मुझसे डिबेट कर। हम देखिए, तो जो लोग यूट्यूब देखते हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो समझ रहे हैं समझिए, नाम नहीं ले रहा। किसी को कुत्ता बोल रहा है, किसी को और कुछ बोल रहा है। अरे आप विवाद करना चाहते हैं, आपका गड़बड़ी है, तो वचन जो सिखाता है वो क्या होता है? विरोधियों को नम्रता सिखाता। लेकिन मेरे पीछे लगे बेटा, अभी हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्या करता है? तेरा नंबर हम यहाँ डाल दे, और उनका जितना भक्त लोग है ना, वो लोग उनको फोन करके, ट्रोलिंग करके, फोन करके इतना उनको परेशान करके, आखिर में हमने देखा है कि वही व्यक्ति लोग जिनका विरोध किए तो उनको मारने के लिए फिर वीडियो बना के डालना पड़ा, तब उसको दिखा मुझसे पंगा लेगा तो बचेगा नहीं। ये वाला अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ से सिखाता है जो विरोध करते उनको नम्रता से समझाओ। तिमोथी 5 को लिखा गया है, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराओ। अगर आप सही हो आप उनको समझाओ, लेकिन कैसे? नम्रता के साथ, घमंड के साथ नहीं, अपमान के साथ नहीं। बच्चे कुछ साल पहले जब पावर में चेंज वाला सेवा कलकत्ता में आया था, उस समय हम लोग का मीटिंग हुआ था, तो वहाँ पर एक परमेश्वर दास अभिचंद्र जी ने क्या वो उन्होंने अभी नाम का वो पास्टर ने एक बात बोला था।
ये बोलता है कि अगर किसी का नाक काट दोगे, उसके बाद गुलाब का फूल अगर दोगे तो क्या स्वीकार करेगा? चलो पहली बात तुमको याद है, क्या बता, अगर किसी का नाक तुम काट दोगे, उसके बाद अगर तुम उसे गुलाब का फूल दोगे, स्वीकार करेगा? नहीं, क्योंकि सोचेगा किसे नाक को तुमने काट दिया। नहीं, बेइज्जती करोगे, उनको अपमानित करोगे, उनको नीचा करोगे, उसके बाद समझाओगे, चाहे जितना भी शिक्षा आपके हो, कोई गारंटी नहीं। और हम भी जब एक दूसरे के साथ वाद विवाद होता है, विवाद हो रहा है, कोई चीज को लेकर तर्क वितर्क हो रहा है, हम लोग क्या करें, झगड़ा कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, लेकिन एकदम उल्टा पुल्टा जो भी उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, कोमलता के साथ शिक्षा, बिल्कुल सहनशीलता के साथ सिखाना है, नम्रता का समझाना है। हमारे बच्चे लोग भी हम लोग के साथ बहुत बार तर्क वितर्क करते हैं, हम लोग चुप क्या तुम माँ है ना हम माँ, तुम बाप है, तुम हमको पैदा किया, हम तुमको पैदा किया, क्योंकि हम लोग समझाने तो नहीं सक रहे हैं, गुस्सा कंट्रोल नहीं आ रहा, और इतना बोले तो आप ऐसा अगर बच्चे की सामने तरफ से कोई जवाब होगा नहीं, और इसके बाद में अगर बोला तो बस तुरंत जो भी रहता है हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, बिना औजार के या औजार के। अगर चलने की रहा है तो वहीं से उसे पीटने लग जाते हैं, झाड़ू लाते उसी से बेलन से। लेकिन क्या होता है, हम लोग के अंदर वो क्या है, क्रोध और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, इसको समझाने की क्या जरूरत है? लाता था वो बातों से ना समझे तो डायरेक्ट हम डंडा इस्तेमाल करें। कोमलता की नम्रता का समझाने के बारे में आपने तीतुस का 3 का 2 कोई खड़े होकर पढ़ दें। चलिए समय हो गया। अच्छा, 2 पद में पढ़ रहा हूं, धन्यवाद। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ क्या लिखा हुआ, बड़ी नम्रता के साथ में, सबके साथ नम्रता। जो व्यक्ति नम्र है ना, देखिएगा उसका पड़ोसियों के साथ भी उनका रिश्ता अच्छा है, अपने परिवार में भी लोगों के साथ अच्छा रहेगा। ऐसा इसका मतलब नहीं है कि जो नम्र है उनके साथ अन्याय नहीं होगा, लोग ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ मतलब किसी को, लोगों को शुद्धि दिला, जिसको विश्वासी लोग को बोल रहा है कि हाकिमों के और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार है। किसी को बदनाम ना करें, क्रिश्चियन लोग को बोला बदनाम मत करो, झगड़ालू मत बनो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। 1:18 रोमियो का 12:18 कहता है, जहां तक तेरा संभव है सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहो। किसी के साथ में नहीं रह सकते मेल मिलाप, क्योंकि ऐसा खड़ूस है ना, कुत्ता का पूंछ टेढ़ा रह जाता, उनके साथ हम लोग नहीं रह सकते। इसलिए बोला जहां तक हो सके बड़ी नम्रता के साथ रहने का हम लोग को प्रयास करना है। लेकिन नम्रता दुर्बलता नहीं है। नम्रता अपने अधिकार का, अपने पावर का, अपने पोजीशन का, अपने जो ताकत का इस्तेमाल नहीं करता है, अपने पर दूसरे पर कोमलता दिखाता है, दया दिखाता है, दूसरों को प्राथमिकता देता है। याकूब 1:21 में पढ़ रहा हूं, सारी मलिनता, इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। मेरे प्रियो, आज मंडली के लिए बात तो मैं नम्रता को महत्व इसलिए दे रहा हूँ और शिक्षा दे रहा हूँ कि समझ लीजिए, इससे सारी मलिनता, गंदगी को दूर करो, वैरभाव दुश्मनी को दूर करो, बढ़ती को, वैरभाव क्या तो बढ़ते जाता है कलीसिया में, देखिएगा वैर हो गया, वैरभाव बढ़ते जाएगा, अगर उसको बढ़ती को अगर नहीं रोकोगे तो बढ़ते जाएगा। और दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों में उद्धार कर सकता है। एक चीज को गौर करें, क्या होता है, वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो तुम्हारे हृदय में बोया जाता है, जो बोया गया है और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। लेकिन मैं मुख्य बात जो बताना चाहता हूँ, अगर जो व्यक्ति नम्र नहीं है ना, वचन को स्वीकार नहीं करे, तो आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति नम्र नहीं है, प्रचार सुनना नहीं चाहेगा,
अगर प्रचार में अगर उसको वचन में शिक्षा भी दिया गया, प्रचार या शिक्षा के द्वारा, तो वो उसका आत्मा विरोध करेगा, बोलेगा नहीं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और सुनने नहीं चाहेगा, एकदम अपना कान को बंद कर लेगा। इसे तो खुला है, लेकिन आत्मा मन नहीं, बंद कर लेगा। वचन को ग्रहण करने के लिए नम्रता की आवश्यकता है, और जो नम्र नहीं हो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वचन को इज्जत नहीं देते, सुनते नहीं, स्वीकार नहीं करते, विरोध करते हैं, चाहे वो सलाह हो, चाहे वो सुधार हो, चाहे वो आत्मा की प्रगति के लिए रखा जाए। वचन का नम्रता 64 अध्याय का 1-2 में 66 अध्याय का 1-2 में परमेश्वर इस वचन को बोलता है। यशायाह का पुस्तक 64 मैं खोल रहा हूं। देखिए मेरे प्रियो, वचन को भी सुनने के लिए नम्रता की आवश्यकता है, और परमेश्वर यहाँ इस बात को बोला। 66 का 1-2 में यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे प्राणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाएंगे, इसलिए सब मेरे ही, ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की दृष्टि करूंगा जो दीन और पीड़ित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराना। वचन का इतना इज्जत करता है, अब जिसे राजा के सामने गए तो जिस प्रकार का डर होता है, उस प्रकार का डर। वचन को नम्रता से ग्रहण करें, नम्रता नहीं है तो वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। और वो उनके कैसे सुन रहे नहीं सुन रहे वो समझ में आ जाता है। आज मैं नहीं बोलूंगा उसके ऊपर, लेकिन आगे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वचन बोलता है कि वचन को नम्रता से ग्रहण करो। याकूब 3:13 का तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा है, तुम्हें कौन कौन ज्ञानवान है, कौन कौन समझदार है, कौन है? अगर तुम्हें है कोई जो ऐसा हो, अर्थात ज्ञानवान और समझदार हो, वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से क्या करे, प्रकट करे। नहीं बोलता अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। सच्चा ज्ञान एक व्यक्ति को नम्र बनाता है। समझ पा रहे? अगर तुम में कोई समझदार है, अगर तुम में कोई ज्ञानवान है, तो जो ऐसा है अपने कामों को क्या होता है, अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न। अगर याकूब 3:13 का अगर पढ़िएगा तो पाइएगा, वहां पर लिखा एक प्रकार का ज्ञान है जो संसारिक है, एक प्रकार का ज्ञान है जो स्वर्गीय है। जो संसारिक ज्ञान है वो घमंड को उत्पन्न करता है। 11 से पढ़िएगा वहां, ठीक है। और यहाँ पर होता है कि अगर कोई व्यक्ति सचमुच में समझदार ज्ञान है तो अपने चाल चलन में नम्रता से उसको प्रकट करता है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच में ज्ञानी है तो नम्र है, और जो अज्ञानी है तो उसके लिए कौन सा वचन है, कौन सा कहावत शुरुआत लागू होता है, अधजल गागर क्या चल के चलकर जाएगा। धन्यवाद। बराबर। और हम लोग का ओडिया में बोलता है अल्प विद्या भयंकरी, अल्प विद्या भयंकरी। तो ज्ञान की जो सेना, जो सच्चा ज्ञान है, देखेगा वो लोग का बोली वचन व्यवहार में परमेश्वर की ओर से जो ज्ञानी है, सच में ज्ञानी है, वो नम्रता में दिखाई देगा, चाल चलन से उसको प्रकट करे। इसलिए तो ज्ञान है, लेकिन फिर भी घमंड है। ज्ञान क्या ही घमंड है, हम वचन अधिक जानते हैं, पर डॉक्टर को बहुत अच्छा जानते हैं, हम अच्छा खानदान से, अच्छा चर्च से आए, अच्छा हम यहाँ घमंड। लेकिन सच्चा ज्ञान जो ऊपर से आता है वो कोमल और मृदु स्वभाव का होता है। बोलता है तो ये क्या ऐसे पढ़ लीजिएगा, वो क्या करे, नम्रता सहित उसे क्या करे, प्रकट करे। सच्चा ज्ञान नम्रता पाएगा, फेंकू नहीं है, घमंड नहीं आता है। याकूब पतरस का 3:15 पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुम में तुम्हारी आशा के विषय कुछ पूछे तो उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। हर मन में खड़े होकर पढ़ दीजिए, बाइबल खोल के, मोबाइल से नहीं, मोबाइल खोल कर पढ़ दीजिएगा। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। हाँ, प्रभु को मसीह को प्रभु जानकर, क्या मालिक प्रभु
नहीं जानते, अपने अपने मन में पवित्र समझो, हाँ जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ तुम्हारे आशा के विषय में कोई तुमसे पूछे, उसे उत्तर देने के लिए हाँ कोई अगर तो क्यों तुम क्रिश्चियन हो, क्यों गिरजा जाते हो, क्यों ऐसे, कोई भी नॉन क्रिश्चियन है या क्रिश्चियन अगर आपको पूछता है तो उनको आप आशा करते, उनको उत्तर देने के लिए क्या रहो, सर्वदा तैयार रहो। कैसा रहो, कोई भी जवाब देना रेडी रहो, कोई भी बाइबल से आपको जवाब दे सकते हो, बिना बाइबल से बता सकते, लेकिन अपने आशा के जवाब दो, हमेशा रेडी रहो। कोई अगर पूछता है तुम्हारे विश्वास के बारे में, पर नम्रता हाँ पर कैसे, नम्रता और भय के साथ हाँ नम्रता और भय के साथ, और सचमुच में। इसीलिए अगर आप देखेंगे ना, जो डॉक्ट्रिन को लेकर अपना पोजीशन को लेकर जो बात विवाद चलता है, बड़ा बड़ा होता है, और एक दूसरे का हम लोग नीचा करने का कोशिश करते हैं, उसमें घमंड और अहंकार बहुत दिया जाता है, दिखने को आता है। क्योंकि मैं अपने डॉक्ट्रिन के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, वरन जो पोजीशन में अपना ले चुका हूँ, ये पोजीशन की रक्षा करने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। जैसे अभी तृणमूल का पार्टी है, तृणमूल का अगर कोई गलती बताता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, मालूम है, नेता है, उसको डिफेंड करना ही पड़ेगा, उनका प्रतिरक्षा करना पड़ेगा। इसलिए दूसरा पार्टी का बुराई बहुत करेगा, इसलिए नहीं कि उसने जो कहा वो गलत है, मतलब इसलिए कि मैं भी तो तृणमूल का हूं, अगर ये गलत हो सकता है तो मैं भी करूंगा। जैसे टीचर लोग कभी कभी गलती कर करते हैं, बच्चे लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, मैनेजमेंट के पास जाते हैं, फिर भी देखिए जब ये आता है तो सब लोग का निराश हो जाता है, क्यों, वो टीचर गलत था, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड मेंबर लोग हैं, जो लोग हैं, वो लोग किसको मदद करें, असली में टीचर को सपोर्ट करें, बच्चे के प्रतिपक्ष में कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों मालूम है, क्योंकि वे जानते हैं अगर इस शिक्षक मैं भी तक शिक्षक, सच बात, इसलिए मुझे इसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो बेटा आज इसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो। हम लोग किसी प्रकार से करते हैं। यहाँ देखिए क्या बोलता है, पर मसीह के बच्चे प्रभु जान का सर्वदा उत्तर देने के लिए तैयार हो, पर नम्रता और भय के साथ जवाब जब देते हैं तो नम्रता और भय के साथ हम लोग को क्या करना है, जवाब देने का सीखना की जरूरत है। आज हम बच्चों को हम देख रहे हैं मेरे वीडियो, तो इसके लिए कैसे प्रभु बोलता है कि धन्य है जो मन के दिन है, क्योंकि पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। कैसे अधिकारी, अगर प्रभु के इकोनॉमी का अगर आप देखें, जो कोई भी नम्रता से अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता, परमेश्वर के हाथ में और अपने आप को प्रभु के हवाले छोड़ देता है, बदला नहीं देता है, गाली के बदले गाली नहीं देता, अपने अधिकार का गलत उपयोग नहीं करता, अपने अधिकार को त्याग देता प्रभु के लिए, तो आप पाएगा कि प्रभु का वचन कहता है उसे परमेश्वर 100 गुना देता है, उससे बहुत अधिक देता है। मैं जब प्रभु में आया तो मैंने अपने परिवार को छोड़ा, हमको घर से निकाल दिया, मैंने आज अगर खड़े होकर यहाँ बता सकता हूँ परमेश्वर से लाभ गुना अधिक अच्छा परिवार भी दिया, और जो कुछ मैंने नहीं खोया था उससे भी अधिक परमेश्वर ने मुझे। और प्रभु का वचन ये बोलता है, बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, परंतु दिवाई नहीं आई है, वो एक को घटाता दूसरे को बढ़ाता है। ये जो अधिकारी होंगे, जो वचन लिखा है ना, एक वचन पर धन्य है जो मन के दिन है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अधिकार में ले लेंगे नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश बोलता है दे विल इनहेरिट मतलब वसीयतनामा के रूप में मिलता है। पिता माता लोग का रहता है, दादा दादी का रहता है, तो जब वो लोग गुजर जाओ तो हम लोग को वो जो संपत्ति उसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ बपौती, और क्या बोलते हैं वसीयत, हाँ वसीयत में मिलता है। अच्छा बपौती जो से आता है, यहाँ बोलता है कि धन्य जो परमेश्वर के मन के लिए है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, उनको वो लोग को मिलेगा, उनको छीनना नहीं पड़ेगा। दाऊद ने छीना नहीं, मूसा ने छीना नहीं, दानियल ने छीना नहीं, यीशु मसीह ने भी नहीं छीना। जब परमेश्वर ने उसके बाद पृथ्वी के अधिकारी, से हम कभी अवसर में
लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें मुझे नम्र बना, क्योंकि नम्र बनने से हम खोएंगे नहीं, अधिकारी होंगे। परमेश्वर देगा, लॉस कभी नहीं है, याद रखिए, कभी नहीं, कभी नहीं। प्रभु ने कहा कि 100 गुना इस संसार और हम चीजों को उदाहरण के तौर पर दिखा सकते हैं। अपने जीवन नम्रता का उपयोग करें, नम्रता का पीछा करें और परमेश्वर को पृथ्वी के अधिकार वाले संसार में, किसी संसार में दोष में नहीं रहे, आपको मिलेगा अवश्य, इनहेरिटेंस के रूप में मिलेगा, अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके जीवन में जब परमेश्वर देता है तो वो आशीष के रूप में वचन बोलता है जो एवा परमेश्वर का वचन इस प्रकार करता है, एवा के आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं। जो अपने आप को छोटा बनाएगा परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, नम्र किया, फिलिप्पी 2 अध्याय में पढ़ेगा और दीन होकर पिता का इतना आज्ञा करेगा, इतना आज्ञा करेगा, मृत्यु, क्रूस की मृत्यु दी सही, इसलिए परमेश्वर से वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। एक समय आएगा यीशु मसीह के नाम के साथ हर एक नाम देखेगा और हर एक अंगीकार करेगा, यीशु मसीह नम्रता लॉस और यीशु मसीह के धन्य है जो धन्य है जो नम्र आशीष पाए। नम्रता सुधार स्वीकार करना, नम्रता वचन को स्वीकार करना, नम्रता अपने अधिकार के लिए लड़ता नहीं, बेमतलब अपना पावर को नहीं दिखाता, किसी को हानि पहुंचाने। आइए हम प्रभु से प्रार्थना। पवित्र प्रभु, आज की तारीख में तेरे वचन से हम लोग समय में आज हम प्रार्थना करते हैं चाल चलन के अनुसार अपने जीवन का 5 मिनट तेरा वचन कहता है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा तूने कहा मेरा जो अपने को उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और तो अपने मन में विश्वास पाओ। तो इन वचनों को खाली सुनने के लिए नहीं बल्कि व्यवहार में लाएंगे, हमारे चाल चलन व्यवहार को दिखा कि हम नम्र हैं। तो ये प्रार्थना और उद्धार करना प्रभु यीशु